Okay, guys, फटाफट I'll teach you एक्सेल का थोड़ा basics in correlation with airfoil tools. ठीक है? So let's pick an airfoil. ये FX76 MP है ना? Let's pick this. वही जो खुला है. Now अभी कैसा होता है ना कि when you have selected an airfoil, for example हम लोग ने ये airfoil select किया just because we liked it. ठीक है? So how do you implement it in an airfoil? Like how do you plan on making a wing, proper wing with this airfoil? Like it's a 2D drawing, right? It's a graph. Like how do you convert it? So I'll teach you how to do that. ठीक है? Website पे to the right of that file एक option होगा select format that file. देखा? It's a blue. Click that. Select format that file. एक blue color का link होगा. खुला? It opens a I don't know, a new web page with coordinates, right? Control A, Control C. You have copied everything. ठीक है? अभी Excel खोलो. खुला? New workbook. First cell पे. क्या? Okay. Airfoil tools पे. Airfoil tools FX76 जो airfoil खोला था ना, वो खोल. ठीक है? Dat file करके एक सेंटर में रहेगा just below the airfoil sketch. उसके राइट में there will be 4 blue links. उसका लास्ट वाला देख select format dat file. Select that. नया लिंक पेज खुला with coordinates. Control A, Control C. मतलब that means you have copied every coordinate. ठीक है? अभी नया Excel खोल. Okay? In the first row and the first column, Control V. Paste it. Control A, Control V, paste कर. Excel पे, Excel, make a new Excel file. ठीक है? Once you're done, let me know. Done? Aditya, done? दोनों आदित्य. Nimish, done? Done, Arden? Done? Shubham? Done? ठीक है? अनुष्का? Done? Siddhi? ठीक है? Now click on A. तो वो पूरा A का कॉलम सिलेक्ट हो जाएगा, राइट? एंड गो इनटू डेटा. ऊपर से ऑप्शंस होंगे. गो इनटू डेटा. ठीक है? गो इनटू टेक्स्ट टू कॉलम्स. लाइक उधर ही टूल बार में रहेगा टेक्स्ट टू कॉलम टुवर्ड्स द राइट हैंड साइड. देखा? क्लिक ऑन दैट. डिलिमिटेड सिलेक्टेड होगा, राइट? क्लिक ऑन नेक्स्ट. क्लिक ऑन स्पेस, द फोर्थ ऑप्शन. ओके सॉरी. ठीक है. I'll go back. ठीक है. Select on A. वो A कॉलम रहेगा ना, सिलेक्ट हुआ. Now go into data. ऊपर बार पे डेटा हुआ, टेक्स्ट टू कॉलम्स पे गया. ठीक है? Delimited सिलेक्टेड होगा. Choose the file type that best describes your data. Right? सबका हुआ सिलेक्ट. Delimited सिलेक्टेड है. Go to next. There will be several check boxes. स्पेस में सिलेक्ट करो. स्पेस को चेक करो. हाँ, टैब को सिलेक्टेड रखो. सिर्फ स्पेस को चेक करो. ठीक है? क्लिक ऑन फिनिश. नाउ एवरी स्पेस और एवरी डेटा इज गिवन अ स्पेसिफिक रो एंड कॉलम. डन? देखना, मतलब लाइक FX76 MP 120 अलग हो गया है. द कोऑर्डिनेट्स आर डिफरेंट. So basically we have given, like we have properly spaced our data because that's what XFLR का convention is. So they are done ना. Wait, I'll just move my PC. ये आया सबका? ठीक है. Now what you do is ये वाला जो column है ना, select it again. सिर्फ FX selected होगा, फिर कुछ भी रहेगा.
डिलीट करो उसको. सो नाउ तुम लोग के कोऑर्डिनेट्स एंड एवरीथिंग है ना, वो फर्स्ट 2 कॉलम्स में आ जाएंगे जस्ट फॉर सिंप्लिसिटी. ठीक है, डिलीट द फर्स्ट एम्प्टी कॉलम. ठीक है, ऐसा होना चाहिए. नाउ डोंट प्रेस द डिलीट की. ए को सिलेक्ट करो, राइट क्लिक एंड देन on डिलीट, A and then delete. एंड देन वो fx एंड देन वो ऊपर 76 MP जो भी लिखा रहेगा ना, जस्ट ऐड fx उधर ही बस, बिकॉज नोमेनक्लेचर है एंड देन प्रॉपर नेम हो जाएगा. ठीक है, एंड हो गया सबका. वो लिखा होगा ना लाइक fx 76 MP 120, जस्ट ऐड fx बिकॉज तुम लोग ने डिलीट कर दिया ना फर्स्ट कॉलम से. जस्ट बिकॉज वो बस नेम लिख रहे हैं हम लोग, लाइक इवन इफ यू डोंट कीप इट इट्स फाइन, बट जस्ट बिकॉज XFLR में जब तुम लोग इंपोर्ट करोगे ना, ठीक है, तब वो नेम तुम लोग को एयरफॉइल का नेम रहेगा ना, इट विल बी इजी फॉर यू गाइस. ठीक है, डन. अभी ना चेक इफ जितने भी कोऑर्डिनेट्स है ना आर लाइक हर एक कॉलम में और हर एक बॉक्स में एक ही कोऑर्डिनेट होना चाहिए, जैसे 1 0, लाइक दे आर प्रॉपर्ली स्पेस्ड नाउ. पहले इफ यू रिमेंबर जब सबसे स्टार्टिंग में ए पे क्लिक किया था ना, 2 कोऑर्डिनेट्स दिख रहे थे, राइट, लाइक सब एक ही कॉलम में थे. नाउ वी हैव डिवाइडेड इनटू 2 कॉलम्स. ठीक है, डिवाइड किया बिकॉज XFLR को ऐसा चाहिए. We can't do. This is the order we follow. It's tedious. We took 40 minutes to make a DAT file. That's what we're doing right now. We are making a DAT file, DAT file. XFLR demands a DAT file. नहीं चलेगा, कर लो. XFLR demands a .dat file to import an airfoil. That's what we are doing. We are making a airfoil का DAT file. ठीक है, ये हो गया. नाउ सेव एज पे जाके डेस्कटॉप पे मेक अ फोल्डर कॉल्ड एयरफॉइल्स पहले, एंड उसमें सेव दिस. पहले फोल्डर बना. हाँ, जैसा करना है बस. देयर शुड बी अ फोल्डर फॉर एयरफॉइल्स स्पेसिफिकली. सो क्लोज मत करना, बस एक फोल्डर बना के रखो एयरफॉइल्स का. बनाया? हाँ, हो गया. नाउ सेव दिस एयरफॉइल इन योर एयरफॉइल्स का फोल्डर. ठीक है, एंड सेव एज टाइप होगा ना, उसमें क्लिक करो. देयर विल बी अ ड्रॉप डाउन. ठीक है, ड्रॉप डाउन में सिलेक्ट टैब डिलिमिटेड. टेक्स्ट ब्रैकेट में टैब डिलिमिटेड. ठीक है, ओके. सो सबने पहले फोल्डर बना लिया, एक एम्प्टी फोल्डर डेस्कटॉप पे कॉल्ड एयरफॉइल्स. गाइस एक सेकेंड, वील गो थ्रू इट अगेन. सेव करने से पहले make an empty folder for airfoils. Throughout the year you will be having a lot of DAT files of a lot of airfoils because test करना है, right? फोल्डर बनाने के बाद save your Excel workbook, उसमें save as में जाओ. ठीक है, बुक फाइल नेम में फाइल नेम दे दो, लाइक fx जो भी नाम है एयरफॉइल का वो दे दो. ठीक है, जस्ट राइट fx 76 जो भी है. ठीक है, सेव एज टाइप होगा ना उसके नीचे, सेव एज टाइप, क्लिक ऑन दैट. ड्रॉप डाउन आएगा, देयर विल लॉट ऑफ ऑप्शंस. उसमें टेक्स्ट ब्रैकेट में टैब डिलिमिटेड रहेगा. सिलेक्ट दैट. सिलेक्टेड. रिकॉलिंग पहले का तुम लोग जब डेटा में गए थे, डिलिमिटेड सिलेक्टेड था, वो कोरिलेशन में, मतलब वो स्पेसिंग प्रॉपर ले लेता है डेटा. दैट्स ऑल. नाउ सेव एंड क्लोज योर एक्सेल. सेव कर दिया ना. टेक्स्ट ब्रैकेट में टैब डिलिमिटेड. क्लोज कर दो. once you've saved only then close. So you have to repeat the entire process again. It's annoying. सेव हो गया. ओके, नाउ बेटा
बन गया. क्लोज योर एक्सेल, ओपन वो जो एयरफॉइल का फाइल होगा ना उसको ओपन करो. ठीक है, हाँ टेक्स्ट वाले. इट शुड ओपन इन नोटपैड. ग्रेट. फाइल में जाओ, फाइल में, ठीक है, गो इनटू सेव एज. वो नोटपैड के फाइल में सेव एज पे जाओ. सेव एज टाइप एज, सेव एज टाइप में ऑल फाइल्स पे जाओ. सेव एज टाइप में ऑल फाइल्स किया एंड जो तुम लोग का एयरफॉइल नेम है ना उसके एंड में राइट .dat. दैट एयरफॉइल का नेम होगा ना फाइल नेम में, एयरफॉइल के नेम के लास्ट में राइट .dat. हाँ क्लिक सेव. हाँ सेव सेव. हाँ अभी डैट फाइल बन गया. ठीक है, जस्ट टू बी क्लियर और जस्ट टू रीचेक इट, उसको राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में जाके एक बार टाइप ऑफ फाइल में चेक कर लो डैट फाइल है. इट्स डैट बना. ग्रेट. प्रोसेस समझा? सिंपल है तो भी हगोगे. हम लोग 2 महीने तक हगते रहे. ठीक है, डैट फाइल बनाने के टाइम कुछ एरर आता ही है. इधर XFLR gives an error, इधर you didn't put proper coordinates in your Excel. ठीक है, कुछ एरर आता है, करना पड़ेगा वापस, होता है. ठीक है, डोंट वरी. जो कॉन्फिडेंस है ना हम लोग को भी था, स्पीकिंग फ्रॉम एक्सपीरियंस. ठीक है, नाउ ओपन XFLR फाइनली. ठीक है, इट शुड ओपन अ ब्लैक पेज. राइट, ऊपर फाइल पे जाओ, डायरेक्ट फॉइल डिजाइन. XFLR खोल. तुमने खोला? इट शुड ओपन अ ब्लैंक पेज. ठीक है, ऊपर फाइल पे जाओ ऑन द टॉप लेफ्ट. नहीं मिला? मिला राइट. हाँ ओके इट्स फाइन. जिसका पीसी स्लो है बोल दो, विल वेट फॉर यू गाइस. डायरेक्ट फॉइल डिजाइन. XFLR calls. बोल. क्या नहीं खुला? एक ऑलरेडी है. क्या बोल रहा है? हाँ ओके. ठीक है, वो ऐसा एक्सेस जैसा खुला. ग्रेट. नाउ ऊपर टॉप लेफ्ट में व्यू जो ऑप्शन है ना उसके नीचे देयर शुड बी अ फोल्डर काइंड ऑफ सिंबल. सेलेक्ट दैट. इट शुड ओपन अ डायरेक्टरी और योर ओपन फाइल वाला. ठीक है, नाउ सिलेक्ट योर डैट फाइल जहां भी सेव किया है. go into file, top left में go into direct file design. Click on that. now उसको airfoil बोलो. कुछ नहीं दिख रहा. हाँ एक मिनट, but this is your already existing airfoil. So मतलब you have to import your airfoil. ये symmetric है. We imported. हाँ nice. हाँ right nice. हाँ वही बता रहा हूँ, रुक जा.
व्यू टैब है ना, व्यू टैब फाइल के राइट में, उसके नीचे देयर शुड बी अ फोल्डर वाला ऑप्शन, फोल्डर टाइप ऑप्शन। व्यू के नीचे जस्ट जस्ट बिलो इट। हाँ बताओ उसको। ऑल्सो जिसका डैट फाइल बन गया है शेयर मत करो अभी, मतलब ये बोला डिस्कॉर्ड पे भेज, अभी मत, लर्न बाय योरसेल्फ, बाद में मैं ही भेज दूंगा, ठीक है? जो भी भेज रहा है अभी मत भेजो, लर्न हाउ टू डू इट, वंस यू गेट टू डू इट वंस और ट्वाइस उसके बाद चलेगा, ठीक है? खोला तुम लोग ने, एयरफॉल खुल गया? हाँ वो क्रॉस कर दे, लाइक यू डोंट हैव टू शो इट, ठीक है? FX76 ओपन हुआ, you get your airfoil, now you have imported your airfoil, किसी का नहीं हुआ, नहीं हुआ, there is always this one person every year इसका नहीं बनता है, ठीक है? ग्रेट, वेट वेट मैं आता हूँ, क्या किसी का नहीं बना? ओ ग्रेट, एक ही है।
एक्सेप्ट मैक यूजर सबका हुआ, ठीक है। Last year even Windows students had this issue, which was चलेगा खुला ये, okay. Now you can see like मतलब if you look at the table below, camber दिखाएगा, thickness सब कुछ दिखाएगा, you know you can hide or show the airfoil and everything. Center line दिखाता है, so center line can show you your ऐसा camber kind of thing, ठीक है। You can change the color for creative purposes. Okay, since we are done with this surprisingly early, I'll go ahead थोड़ा बताता हूँ। Dat file ये समझ गया ना? Go through this again बाद में अभी I'll just show you basic interface. I won't teach you how to make the wing. I'll just show you the interface, ठीक है? Go into file, wing and plane design. 3-dimensional axis खुले, XYZ, ठीक है। क्लिक ऑन प्लेन, प्लेन वाला ऊपर ऐसा इमेज रहेगा, सिंबल रहेगा एयरक्राफ्ट का एक। बिलो एनालिसिस खुला, वेट मेरा हैंग हो गया। Oh wait, don't do that. Plane पे क्लिक करो, the option plane. Define a new plane. एक स्क्रीन खुला, plane editor. So now this, let's understand this पहले. The toolbar plane, not the simple plane. खुला सबका plane editor, ठीक है। प्लेन एडिटर खुला, बस। निवेश हेत खुला, डन। रायन, व्हाट्स योर नेम? रायन खुला, मतलब ऑर्डर किसने देखा? अच्छा ऑर्डर लीव इट, बाद उसको तेरे पीसी पे दिखा दे एंड ही कैन फिगर आउट लेटर। ओके, सो प्लेन एडिटर में हो गया, प्लेन एडिटर खुला, ओके ग्रेट। अभी नाउ यू हैव ऑप्शंस लाइक मेन विंग, विंग 2, व्हिच कैन एनीवन गेस क्या हो सकता है विंग 2? बायप्लेन, राइट, बायप्लेन। किसी को बहुत चूल मच रही है बायप्लेन बनाने का, तो उस पे विंग 2 एनेबल करो। क्या? ओके, क्लिक ऑन प्लेन एंड देन डिफाइन अ न्यू प्लेन। वो प्लेन का टैब रहेगा ना टूल बार, टू द राइट ऑफ व्यू, ऊपर टॉप लेफ्ट में। I'm talking about this toolbar. This उसका खुला, ऊपर प्लेन डिस्क्रिप्शन में जो लिखना है लिखो, because we are going to save this file, ठीक है। just keep it plain name whatever. So main wing is your main wing, biplane obviously the लिखा है wing 2. The body is your fuselage, which is not normally used because XFLR is a very shitty software, ठीक है। We use it for basic analysis, ठीक है।
like basic stability, very rudimentary CL, CLCD, CM, position of a center of pressure, MAC किधर होता है, very basic rudimentary software, but it's really useful, ठीक है? But we don't include fuselage much. Explore करना है कर लेना, but first clear बाकी सब. Elevator हो गया, and then fin is, can anyone guess what fin is? Vertical stabilizer, right? Great. Disable elevator and fin because now we are just going to look at main wing. नहीं biplane मत enable करो. Now main wing में you will have X, Z and tilt angle. So X मतलब तेरे wing का leading edge will be at how much distance from your origin. जो if you just shift your ऐसा हटाओगे ना, वो axis मतलब 3-dimensional axis दिख रहा है, उसका origin. So your X means wing का leading edge का distance to between origin and wing का leading edge, which is normally 0. We keep it 0. So we'll come to that later. Z मतलब this vertical, मतलब doesn't make difference, but किसी को biplane करना है and Z distance देखना तो अलग बात. Tilt angle is an angle of incidence. So basically, can anyone tell me what angle of incidence is? What? Like the angle at which it is attached to the fuselage, right? Great. Tilt angle. Let's keep it at 5 for now. Tilt angle 5 कर दो and then click on define. हाँ, X, Z 0 रखो. आया wing आया. It's 2-dimensional, okay? Because we haven't given it any parameters or something like that. Ryan 8 हुआ, वो 2D wing आया सबका, great. Now there are red lines. There is a red line on your x-axis, ठीक है? And if you see, तुम लोग का 1 करके selected होगा ऊपर, 1 selected होगा. Like if you just look at y coordinate वाला, ठीक है? उसके नीचे 2 पे select करो. Red line change हुआ. So basically, what XFLR does is it creates a wing based on sections, right? So मतलब you can, it's easy. So what you can do is yes, तो तुम लोग का section 1 will be center वाला line, ठीक है? Which is not changed, उसका position change नहीं होता है. We'll define the length. तो तुम लोग का tip chord का जो red रहेगा, that's section 2, which defines your tip chord, ठीक है? तो मतलब you define root, tip, done. But तुम लोग को लगता है, okay wait, अभी now we are going to, since तुम लोग का DAT file सब बन गया है and since you are fast, मैं तुम लोग को wing बना ही देता हूँ. Why? हाँ, और भी sections डाल सकते हो. I'll come to that later, not today. You can explore it. Next time बता दूंगा. Wait, you know what? I'll just show you अभी. तो 1 select किया, उसके बाद ऊपर देखो ना, insert after section 1 रहेगा. Click on it. 1 to 3, you get 3 sections. Click on 2, एक middle में एक red line आएगा, ठीक है? Okay, so now just put parameters one by one. 1 में y जो वो रहेगा, उसमें that's your root chord, ठीक है? Put it as 12 inches. किसी का units में फर्क हो रहा है क्या? Like, is everyone at inches right now? Meters है तुम लोग का, right? Okay, wait. You know what? Close the wing addition वाला, because you're gonna have to change the units now. कर दो, minimize कर दो. Actually, मत close करो. Close it. Discard, yeah, discard. ठीक है? And then go into options. ऊपर options रहेगा ना, ये इधर. Options खुला. Preference पे जाके units रहेगा, ठीक है?
यूनिट्स है, चेंज योर लेंथ यूनिट टू इंचेस, एरिया स्पीड जैसा है रहने दो, जस्ट चेंज योर लेंथ टू इंचेस. हार्डन डन हो गया. ओके ओके. क्रिश आदित्य हो गया. Just change the length to inches. I'll tell you why. Done. Inches हो गया. ठीक है. So I'll tell you why we do it in inches, because US में सब inch use करते हैं, and it's convenient for us to CAD and do everything based on IPS units. SolidWorks करेंगे तब IPS समझेगा अच्छे से. Whenever you CAD and everything, you'll get. अभी तुम लोगों को मीटर से कंफर्टेबल लगता होगा, right? Because 11, 12 फिजिक्स सब मीटर्स है. इंडियन SI यूनिट्स. US में कंपटीशन IPS यूनिट्स में होता है. So सब इंचेस में होता है, वेट पाउंड्स में होता है, टेक ऑफ रन में फीट में होता है. इट्स पेनफुल, आई नो. हाँ, फीट पर सेकेंड स्क्वायर, क्या फीट पर सेकेंड स्क्वायर. ओके, नाउ क्लोज इट. फटाफट वो विंग पे जाओ. यू गाइस नो हाउ टू डू गो देयर नाउ. ठीक है, ग्रेट. विंग डिजाइन पे, मेन विंग पे जाओ. पहले प्लेन एडिटर पे जाओ, जैसे ये कर देते हैं. ठीक है, एंड देन गो इनटू डिफाइन. Don't change anything except length. 5. Tilt angle 5, guys. Define. Just open the wing. Just open this page and keep. ये खोल के रखो with your length in inches. पीछे हुआ, हो गया. ठीक है. Now वो एक सेक्शन इंसर्ट कर लो. आफ्टर वन सिलेक्ट वन एंड देन ऊपर इंसर्ट आफ्टर सेक्शन वन. ठीक है. आई एम जस्ट टीचिंग यू सीधा टेपर्ड विंग डायरेक्ट, बिकॉज रेक्टेंगुलर विंग सबको आएगा फिर उसके बाद, बिकॉज आई एम टीचिंग यू थोड़ा कॉम्प्लेक्स पहले. ओके, तो सेकंड. ओके, सो फर्स्ट वाला जो रहेगा ना सिलेक्टेड, उसके बाद यू कैन सी कॉर्ड इंचेस में. पुट 24 उधर. लो वेट, हाँ पुट 24. हाँ, फर्स्ट में ऑन द फर्स्ट रो सेकंड कॉलम कॉर्ड रहेगा. 0 नहीं 24 डिस्क्रीट नंबर 24. हाँ जस्ट 24.0. ठीक है. नाउ गो टू योर सेकंड में रेड लाइन होगा. ठीक है, मिडल में उसको भी 24 डालो. हाँ, कॉर्ड 24 सेकंड वाले में. सो द फर्स्ट एंड सेकंड सेक्शन का जो कॉर्ड रहेगा वो 24 रहेगा. ठीक है. एंड तुम लोग का टिप कॉर्ड लेट्स पुट 18, मतलब थर्ड सेक्शन का कॉर्ड. ठीक है. ऑफसेट सबका 0 करो.
सेकंड का y, हाँ ऑल द थ्री कॉल क्या नो फर्स्ट सेकंड कॉलम का फर्स्ट सेकंड रो का जो कॉर्ड रहेगा मतलब फर्स्ट सेक्शन सेकंड सेक्शन का कॉर्ड विल बी 24, थर्ड सेक्शन का कॉर्ड विल बी 18, ठीक है। ऑफसेट सबका 0 एंड जो y है थर्ड सेक्शन का जो y रहेगा व्हिच इज द फर्स्ट कॉलम विल बी 30। इट्स ओके जो फर्स्ट कॉलम है ना y उसका जो थर्ड सेक्शन का जो है ना थर्ड सेक्शन का keep it 30 लास्ट फर्स्ट कॉलम which is y उसका लास्ट सेक्शन का 30 एंड जो सेकंड सेक्शन रहेगा keep it 12 y yeah y right you know what हाँ second y is 12 first zero you have just broken your wing into two okay तुम लोग का जो कॉर्ड जो मैं 24 बोला था ना उसको 18 करो ठीक है जितना दो कॉर्ड 24 थे राइट उसको दोनों को 24 का 18 करो एंड टिप पर 12 करो because the wing is looking horribly thick हाँ so now tell me तुम लोग के 3 सेक्शन के कॉर्ड क्या है राइट एंड y क्या है ठीक है 30 ग्रेट 30 मींस हाफ स्पैन ये इतना हुआ सबका क्योंकि मैं अभी फिर एक्सप्लेन करूंगा क्या है वो ठीक है ग्रेट और जो 30 है ना दैट्स योर हाफ स्पैन XFLR uses this convention कि वो तुम लोग से एक हाफ विंग का dimensions लेता है and it mirrors it to the other side समझा so 30 हाफ स्पैन में मतलब तुम लोग का विंग स्पैन कितना 60 इंचेस ठीक है now since it's looking very 2D and हमने dat file import किया था so वो foil वाला ऑप्शन है ना it's blank right click on that fx आ जाएगा सीधा and click on fx foil है उसके राइट में ट्विस्ट के बाजू में it's a big column foil तीनों सेक्शन में हाँ you can't have different airfoils in just one thing इंपोर्ट हुआ था सॉलिड XFLR में हाफ पैन अरे हाँ तो योर विंग अभी देख तुम लोग अगर विंग जिसका बना ना वेट ठीक है दिस इज योर फर्स्ट सेक्शन द फर्स्ट लाइन this is a second section and this your tip chord is a third section XFLR sections के बेस पे विंग बनाता है ठीक है तो you made these 3 sections ठीक है अब ये जो y है ना ये वाला this is your half span 30 डाला मतलब ये origin से लेके इधर 30 है इधर तक हाफ डिस्टेंस 30 है तो मतलब तुम लोग का इफेक्टिव विंग स्पैन 60 XFLR चुतिया मुझे पता है प्लीज पे एडमिटेड ठीक है हो गया ये बना सबका फॉइल डालना कितना क्या है तूने एयरफॉइल जो इंपोर्ट किया वो विंग बना नीचे का कोई यू हाईलाइट नहीं हुआ होगा इट्स फाइन एज लॉन्ग एज विंग बन गया यू फाइन but let me just check once if there's some issue. Yeah, it happens. I mean, mine slightly दिख रहा है, but it's okay. Okay, ये हुआ. ठीक है नाउ कम टू X पैनल्स एंड Y पैनल्स ये इस पे लॉजिक बिल्कुल नहीं है मैं जो ब्लाइंडली बोल रहा हूँ करो आई टेल यू क्या करना है बट
This is what we've been trying and testing through years, and जो मैं बताऊंगा वो काम करता है. That works. उसमें कुछ logic नहीं है. It's just trial and error, and we don't brainstorm it now. वो x distance and y distance दिख रहा है, cosine and sine, सबको यूनिफॉर्म करो. Like click on that, ड्रॉप डाउन आएगा, यूनिफॉर्म रहेगा. दिखा? सबको यूनिफॉर्म करो, because this I'll tell you what this is. X distance, y distance. पहले कर लो ये यूनिफॉर्म. चारों, there should be 4. Third section में you don't have anything. Option है. Is there? Oh हाँ, when you click on it आता है, but मत रहने दो. Don't put anything. Last, just explanation बाकी है और you're done. They are doing it quite fast. I think so. ठीक है. Now, what XFLR does is, or what any CFD software does is, I'm just talking about XFLR अभी इधर. हाँ मालूम. So we create a mesh. There is like a mesh or a web kind of structure which encloses your wing. Mathematics use करता है called vortex lattice method. You don't have to get into it, समझने का नहीं है. Just have to learn how to use the software. But I'll tell you how it works. It uses VLM, vortex lattice method, and उसमें क्या करता है? Lattice, समझा ना lattice? It creates a mesh kind of thing. And it calculates on every box. So when you give it, so like wing बनाया, now we have to give it a mesh. Without mesh, it can't calculate, because अगर उसको ऐसा mesh नहीं मिला, it's like what should I calculate? तो वो जो x distance, y distance है ना, it's called meshing. Every software has different meshing, but setup कैसे करना है, that's the same, but accuracy and all depends. XFLR is highly inaccurate, keep that in mind. So now X panels का जो first है ना, 13 जो ऊपर वाला, सबसे top वाला, that should be because I just made the taper. इसका convention क्या था? It's double of 18, right? 18. So the third 13 वाला जो है ना, because this is a very confusing convention, even we forget sometimes. तो बस दिमाग में डाल लो. 13 जो है ना, वो second section का जो chord है उसका double होता है. 18 का double 36. हुआ? X panels first section का जो X panels है, which is 13, which was 13, so it is generally double of your chord, double of your second section का chord. This is double of this. समझा? समझा ये? उसके नीचे जो 13 है, that is double of your third section का chord, which is 12. 24, right? जो फर्स्ट Y पैनल है, X पैनल हुआ सकता? ठीक है, समझा? क्या है बताओ? Y पैनल जो फर्स्ट है ना, convention for Y panel is double. वो नीचे वाला and double minus for second. right. जो Y panel जो first है ना, that is double of your second section का Y, which is 12, but वो 24 हो जाएगा.
सेकेंड सेक्शन का y which is 12 वो 24 हो जाएगा for your first y panel. This is the convention we use, कुछ logic नहीं है, right? And then जो second y panel है, it is the subtraction of your total span minus ऊपर का first y panel. $60 minus 24 कितना होता है? 36. एक सेकंड, just give me a second. डबल 36 का डबल कितना? 36 है ना, ये सबका हुआ, ठीक है. So we have set up, इसका है ऐसा, लाइक इसका डबल उसका डबल होता है, हम लोग का भी अभी हुआ, just saw, काफी कंफ्यूजिंग है. We do this because जो हम लोग का mesh होता है ना, this mesh it should be a perfect square. So तुम लोग देखोगे ना, राइट में there will be a lot of check boxes, उसमें panels को चेक करो, ऐसे lines दिखे विंग पे, zoom in on तुम लोग का rectangular section, you can see gray lines, square gray lines. More importantly, तुम लोग का mesh बराबर, मतलब if you have properly square meshing, तुम लोग का XFLR values बराबर आएगा. नहीं आया स्क्वायर, अरे it's not visible, right? बहुत zoom in नहीं. Mean is square lines. देख विंग है, जूम इन कर, देखो लाइंस दिखेंगे, ये सब स्क्वायर है. So this is the X and Y panels का झंझट which you do to get square meshing, तो ही XFLR values देता है बराबर. हाँ, so the first Y panel is the double of your second section का Y, which is 12, right? 0, 12, 30 है, 0, 12, 30 है, right? Y, तो वो जो 12 है ना, उसका डबल होता है फर्स्ट Y panel, ठीक है? And the second Y panel है, that is the subtraction of your total wingspan. देख 0, 12, 30 है ना, 30 is your half span, full span 60, ठीक है? तो जो second Y panel है, that is 60 minus 24, first Y panel. चाहिए मैं लिंक टेक्स्ट पे भेज दूंगा, ठीक है, मेरे रेफरेंस के लिए भी हो जाएगा. Great. So yeah, you have made a wing, you have given it dimensions, geometric dimensions. So this is called a tapered wing, by the way, जिसको अगर नहीं पता हो, पता होना चाहिए actually. But tapered wing तुम लोग को बताया, should rectangular wing should be fairly easy, because rectangular wing में क्या होगा, you won't have any, like a tip chord का dimension तुम लोग सेम कर दोगे, right? And you'll have a rectangular wing, ठीक है? ऐसा ही रहेगा, वो मैं बताऊंगा, ठीक है? I'll just tell you अभी, wait. ये समझा, टेपर्ड का समझा, बिकॉज टेपर्ड एंड रेक्टेंगुलर में थोड़ा डिफरेंस होता है. तुम लोग ज्यादा से ज्यादा सिर्फ रेक्टेंगुलर टेपर्ड यही दो ही बनाओगे XFLR पे, तुम लोग को बाकी का जरूरत नहीं पड़ेगा. टेपर्ड में काम करो, थर्ड सेक्शन है ना, डिलीट करो. छोटा सा रेक्टेंगुलर पीस बचा, अब वो 12 को है ना 30 कर दो. कीप योर कॉर्ड सेम. थर्ड सेक्शन डिलीट करो एंड सेकेंड सेक्शन का जो y है ना, which was 12, उसको 30 कर दो.
So essentially we made a rectangular wing जिसका half span is 30 and full span is 60, chord 18. That's as simple as that. Airfoil तुम लोगों ने डाल के रखा है. अभी मैं X panel Y panel का बताता हूँ. X panel is double of your this chord, first section का chord, ठीक है? And your Y panel is double of your this Y of second section, 60. So you get a fairly square meshing done. अभी ना आगे का मैं नहीं बताऊंगा, तुम लोग इतना सीख लो. एयरफॉल टूल सीखना, एक्सेप्ट सीखना. I know it's a lot, काफी है, but first focus on airfoil tools. That's more important than XFLR. चाहिए तो मैं बाद में बता दूंगा. XFLR is just an introduction अभी के लिए. बाद में XFLR का बहुत आएगा. Not बहुत, but it's like some important things which can be overwhelming. ठीक है, XFLR बंद कर दो. कर दो से क्या? Just save your files. अभी के लिए save. So that you can have a reference आगे क्या किया. Save it. Stop the